Today we will start exercise 5.2 of chapter Arithmetic Progression, that is AP, for class 10th for CBSE. From question number 11. First 10 sums we have already done in previous lecture. 11 sum, what they have asked, which term? क्या लिखा है? Which term of the AP will be 132 more than 54 term? Which term word आ गया? तो क्या फाइंड करना है अन्वेषा? सर उसकी वैल्यू मतलब नंबर ऑफ जो वो आएंगे वो एन फाइंड करना है। मैंने कल क्या बताया था? बोला भी था लिख लो, एन फाइंड करना है बेटा, नॉट ए सर एन। जो एन में जो एन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, ए एन तो है ही नहीं यहाँ पे। विच टर्म, ये सीरीज गिवन है बेटा, इसकी कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन 54 टर्म? देखो लिखेंगे कैसे हम? 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ये है एपी। यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 3। डी की वैल्यू सर A2 माइनस A1। 15 minus 3, that is 12. Let nth term of above AP is 132 more than 54 term. Nth term, इसकी nth term an minus इस 132 more than 54 term ना, A54 is equal to 132. समझे बच्चे? an minus A54 किसके इक्वल? 132 के इक्वल। उन्होंने ये लिखा था ना, कि कौन सी टर्म, मैंने nth टर्म को लेट कर लिया 132 मोर देन 54 टर्म। nth टर्म बिगर है किससे? 54 टर्म से, उसमें से माइनस कर दिया। ए एन बेटा, फॉर्मूला ऑफ ए एन अन्वेषा? सर A प्लस N माइनस 1D। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस A54। A54 किसके इक्वल? सर जो नंबर गिवन है। नंबर गिवन है कि ए प्लस 53D। अन्वेषा ये सर A प्लस 53D। इज इक्वल टू 132। नंबर तो कोई गिवन ही नहीं था, इन दोनों का डिफरेंस 132 है बेटा। यहां से इसको ओपन करो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस ए माइनस 53D ना। यस सर। मैंने अभी वैल्यू क्यों नहीं फिल की थी? मुझे पता था कि ए से ए कट जाएगा, इसलिए एन माइनस 1, डी की वैल्यू 12, ये रही देखो 12 माइनस 53 इंटू 12 इज इक्वल टू 132। एन माइनस 1 इंटू 12 132, ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 12 3 जा 36, 3 कैरी 63, 6 2 8, 3 3 6, 768 अपॉन 12। जो यहाँ 12 मल्टीप्लाई है वो नीचे चला जाएगा। 12 6 72, 48, 12 4 जा 48, 1 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 65। दिस इज आंसर। समझ आ गया बच्चे सबको? यस सर। नाउ 12 सम।
थोड़ा सा बोरिंग सा समय ये। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है 2 APs का। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उनका डिफरेंस कौन सी टर्म्स का? 100 टर्म का डिफरेंस 100 गिवन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम है। मैंने एक लाइन लगा ली। एक AP फर्स्ट टर्म फर्स्ट AP, यहाँ पे सेकंड AP। फर्स्ट AP क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम दिया है ना, तो फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म को हम क्या ऐड कर लेते हैं? स्मॉल ए। सेकंड AP की फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए। इसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा अवनी? सर कैपिटल डी। बुक है तेरे पास? यस सर। वहां पे क्वेश्चन रीड कर, क्या लिखा है देख। सेम कॉमन डिफरेंस तो स्मॉल डी ही आएगा, ठीक है। यस सर। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। इसकी 100 टर्म ए 100, ए प्लस 99 डी। ए की वैल्यू स्मॉल ए प्लस 99 डी। यहाँ पे बच्चे ए 100, ए कैपिटल ए 100 लिख लेंगे। ए प्लस 99 डी, ए की वैल्यू कैपिटल ए प्लस 99 डी। स्मॉल डी क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने खुद बोला हुआ है हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दैट्स द व्हाई। नाउ डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, इसकी 100 टर्म माइनस इसकी 100 टर्म, कैपिटल ए 100 लिया। किसके इक्वल गिवन है हमें? 100 के इक्वल गिवन है। इसका फॉर्मूला ए प्लस 99 डी, कैपिटल ए 100, कैपिटल ए प्लस 99 डी। ए प्लस 99 डी माइनस कैपिटल ए माइनस 99 डी इज 100। ये कैंसिल हो गया। ए माइनस कैपिटल ए 100 आ गया, इसको यहीं छोड़ दो। नाउ क्योंकि ना तो हम मुझे स्मॉल ए पता है ना कैपिटल ए पता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म वी हैव टू फाइंड। A1000 माइनस कैपिटल A1000। A1000 किसके इक्वल? ए प्लस ट्रिपल स्मॉल ए प्लस 999 माइनस ए कैपिटल A1000 कैपिटल ए प्लस 999 समझ गए बच्चे? यस सर। ओपन ए प्लस 999 माइनस कैपिटल ए माइनस 999 ए माइनस ए, बट ए माइनस ए तो हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज 100। तो डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म कितना आ गया? 100 आ गया। फिर से देखो, उन्होंने क्या बोला था कि 2 APs में का कॉमन डिफरेंस सेम है। मैंने यहाँ पे भी स्मॉल डी ले लिया, यहाँ पे भी स्मॉल डी ले लिया। फर्स्ट टर्म तो नहीं सेम बोली। फर्स्ट टर्म मैंने इसकी ए ले ली, इसकी कैपिटल ए। आपने एक्स वाई लेना है, जो मर्जी लो, आपके ऊपर डिपेंड है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म गिवन है 100। मैंने क्या किया? ए 100 और कैपिटल ए, इसकी टर्म्स को कैपिटल ए से डिनोट कर लिया, इसकी टर्म्स को स्मॉल ए से। डिफरेंस 100 ही है, वहां पे वैल्यूज फिल की, मेरे पास ए माइनस कैपिटल ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद 1000 टाइम का डिफरेंस फाइंड करना है, बस उसमें फॉर्मूला लगाया और वैल्यू फिल की, बस। समझ गए बच्चे? यस सर। नाउ नेक्स्ट सम, हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit numbers are divisible by 7? जैसिका, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर कौन सा है? जैसिका,
Yes, sir. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है बेटा? 100. 100। इसको रफ वर्क में 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 2। तो रिमाइंडर जो है इसमें से माइनस करो, कितना आ गया? 98 आ गया। अगर हम रिमाइंडर माइनस कर देते हैं तो वो जो नंबर बच जाता है वो इस नंबर से डिविजिबल होता है। 98 7 पे डिविजिबल है, बट 98 तो 2 डिजिट है। इसमें अगर मैं 7 ऐड कर देता हूं तो कितना आ गया? 105। तो पहला नंबर जो 7 पे डिविजिबल है वो 3 डिजिट नंबर 105 होगा। सेकंड कौन सा होगा जो 7 पे डिविजिबल होगा? इसमें 7 और ऐड कर दो, 5 + 7 112। इसमें 7 और ऐड कर दो, एंड सो ऑन। ऐसे ही लास्ट भी फाइंड करना है हमें। हाउ मेनी पूछा है ना, हाउ मेनी फाइंड, तो एन फाइंड करना है हमें। तो लास्ट के लिए भी ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। इसको भी ऐसे ही रफ है क्या ये, कहीं फेयर में कर दो। 5 रिमाइंडर बचा, इसमें से माइनस करो तो 994 आ जाएगा लास्ट। अब ए की वैल्यू 105, डी की वैल्यू जैसिका Yes, sir. यस सर नहीं, मुझे A बता। plus n minus 1. आंखें खोलो जैसिका, जागो, सुबह हो गई है। डी पूछा है मैंने, कॉमन डिफरेंस सम नहीं किए। A2 minus A1, 112 minus 105, 7। What is this? AN। अब AN, क्योंकि उन्होंने हाउ मेनी पूछा था, N हमने फाइंड करना, मतलब AN 994। AN का फॉर्मूला क्या था जैसिका? अब आएगा वो जो पहले बता रही थी, 994। A की वैल्यू 105 प्लस n-1, D की वैल्यू 7 इज 994। n-1 इंटू 7, 105 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 14 माइनस 5 9, 8। यहाँ पे क्या रह गया? 8 माइनस 1 7। कुछ गड़बड़ की है मैंने। 9 8 माइनस 0 8, 8 आएगा यार। n-1 8 8 9 अपॉन 7। 7 1 जा 7, 18, 7 2 जा 14, 49 7। n की वैल्यू -1 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। 1 is 127 plus 1, that is 128 is the आंसर। ये हमारा आंसर है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है क्या? लार्जेस्ट नहीं पूछा बेटा, उन्होंने पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ओके मैंने क्या, सर। सबसे पहला नंबर फाइंड किया जो 7 पे डिविजिबल है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद लास्ट भी तो करेंगे, तभी पता चलेगा ना हमें कि यस कितने सर। होंगे। तो ओके ये सर। एपी बन गई, ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, यहां से एन की वैल्यू निकाली। नाउ 14 सम, how many multiple of 4? Nishan, Yes, sir. how many multiple of 4 lie between 10 and 250? पहला मल्टीपल 4 का The 1. 1 4 का मल्टीपल है। Sir, 8. 4 की टेबल में सबसे पहला नंबर कौन सा आता है? 4 की टेबल में सबसे पहला नंबर कौन सा आता है निशान? 4 1 जा 4, बट इन्होंने तो बिटवीन 10 एंड 250 बोला है, तो 8 कैसे आ जाएगा? क्या आएगा?
निशान मैं तेरे से बोलना बंद कर दूंगा, तू बोलता नहीं है ना। Sir, 4, 8, 12, 26. 4 8 नहीं आएगा क्योंकि बिटवीन 10 एंड 250 बोला है, तो पहला नंबर 12 होगा, दूसरा 16, तीसरा 20 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर वैसे जैसे हमने पहले किया था, 250 को 4 से डिवाइड करो, 24, 10, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर, इसमें से माइनस करो, 248। सेम क्वेश्चन बन गया बेटा। अब ए पता है 12, डी दिस माइनस दिस 4, व्हाट इज दिस an, n निकालना है, मुझे नहीं आता, अपने आप निकालोगे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट सम, त्रिपन्ना, यस for सर। what value of n, for what value of n the n term of ap this and this are equal, n की कौन सी वैल्यू के लिए इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म इक्वल हो। सिक्सटी थ्री, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरी एपी 3, 10, 17 एंड सो ऑन। व्हाट इज फर्स्ट टर्म हियर? 63 डी 2 देखो, यहाँ फर्स्ट टर्म 3 और डी 7, इसको डिफरेंशिएट करना ही करना है। सेम क्वेश्चन में स्मॉल ए की दो वैल्यूज नहीं ले सकते, कहीं यहाँ पे भी स्मॉल ए ले लो, इसको कैपिटल ए कैपिटल डी। ओके उन्होंने सर। nth term of these two APs are equal, इसकी nth term a plus n minus 1 d2, इसकी nth term a plus सर n कैपिटल है। हाँ फॉर्मूला लिख देना, मैंने सीधा वैल्यू फिल कर दी ना बेटा। ओके सर। अब 63 plus 2n minus 2, we get 61 plus 2n. From here 3 plus 7n minus 7, 7n minus 4। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सिंस nth terms of two APs are equal, are same, तो इन दोनों को हम क्या इक्वल कर कर। देंगे, इक्वल कर देंगे। -5n -65, 65 उस साइड जाएगा, -4 -61 -65, 65 अपॉन 5 कितना आ गया, 13, n की वैल्यू 13 आ गई। दैट इज अवर आंसर। समझ आया बच्चे? यस सर। नाउ सिक्सटीन सम, determine the AP। अन्वेषा, क्या लिखा है, डिटर्मिन द एपी। एपी का मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करके डॉट 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 लगा दो, हमारा रिक्वायर्ड एपी आ जाएगा। whose third term is 16 and 7 term exceed fifth term by 12, determine the AP whose third term is 16 and 7 term exceed its fifth term by 12। ये चीज समझ आई बच्चे, मैंने क्या लिख दिया? यस सर। फीट का मतलब तो ज्यादा हुआ ना। हाँ, कि उन्होंने लिखा है, साफ साफ लिखा है कि 7 टर्म बिगर है फिफ्थ टर्म से 12, तो बिगर कैसे पता चलेगा, माइनस करके पता चलेगा। 2-3 सम आ चुके हैं इससे पहले भी इस टाइप के। 7 टर्म, साफ साफ लिखा है कि 7 टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, तो फिफ्थ यस टर्म माइनस करेंगे तो हाँ। अब A3 का फॉर्मूला अन्वेषा, सर a plus n minus 1 d।
वापिस आ जा, 2D लिख दिया कर मोटी, ओके सीधा सर। फॉर्मूला ना लगाया कर, सीधा सीधा ये वैल्यू फिल कर। ओके, A7 सर A प्लस 6D माइनस A A प्लस प्लस 4D A+60 minus A minus 40. 60 minus 4D, 2D is 12. 2D And D we get 6. 6 इस फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो, A plus 2 into 6, 16. A plus 12 is equal to 16 and A we get 4. अब देखो A भी आ गया, D भी आ गया। A2 डिटर्मिन द IP बोला था, A1 A4, A2 A plus D, that is 4 plus 6, 10. सही थी तो बताइए। हाँ, वही सीधा लिख दिया। Therefore, 4, 10, 16 and so on is the required AP. बस समझ गए कैसे करना है? यस सर। Now 17 सम, 17 सम के लिए हम एक नया फॉर्मूला यूज करेंगे। Find the 20th term from the last of the term this. 20th term from the last. चलो, nth term का फॉर्मूला अवनी, अवनी यस सर। nth term का फॉर्मूला क्या है? सर ए प्लस n-1d इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला है। अगर आ जाए बच्चे nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, एक ही सम है इस। जब भी आ जाए nth टर्म फ्रॉम लास्ट, a के प्लेस पे l आ जाएगा, l का मतलब लास्ट टर्म, n-1 के प्लेस पे 1 माइनस n हो जाएगा इंटू डी। बस ये चीज करनी है। ये फॉर्मूला nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग था, ये फ्रॉम लास्ट है, l प्लस a के प्लेस पे l हो जाएगा, n-1 के प्लेस पे 1 माइनस n इंटू डी। AP क्या गिवन है हमें? 3, 8, 13 and so on up to 253. What is A? 3. What is D? 8 minus 3, 5. This is L. अब इसको AN नहीं करेंगे, L लिखेंगे। पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, L plus 1 minus n into D. N की जगह 20th टर्म बोला है ना उन्होंने, जो भी टर्म बोला होगा 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, L के प्लेस पे L की वैल्यू फिल हो जाएगी, प्लस 1 माइनस n के प्लेस पे 20 आ जाएगा, D के प्लेस पे 5 रहेगा। समझ गए बच्चे? यस यस सर। सर। माइनस 90 इंटू 5 माइनस 95 आ जाएगा। 158 इज द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। लग गया पता? यस सर। 18 सम। जैसिका तेरी बुक आ गई कि नहीं आई अभी तक? नहीं सर। बहुत निकम्मी है तुम। Sum of 4th and 8th term of AP is 24. And the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first three term of the AP. Sum of 4th and 8th term of AP is 24. 4th and 8th. A4 If प्लस A3 A5। क्या A5? सर आपने 5 लिखा, मेरे को लगा 5 होगा। 8 लिखा है, सर पहले 5 लिखा था। 5 कहाँ लिखा था? Sum of 6th and 10th term is 44.
A4 जेसिका किसके इक्वल होता है A4? A plus 3D. A8 A plus 7D. A plus A 2A 3D plus 7D 10D, दोनों में से 2 कॉमन A plus 5D। A plus 5D किसके इक्वल? 24/2 12। अब यहाँ पे A6 A plus 5D. A A10 plus 9D. 2A, मैं शॉर्टकट ही मार रहा हूँ, 14D। देखो यहाँ से 2 कॉमन लेके से कट होता है, तो सिंप्लीफाई करना है हमें, उससे हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा सम। A plus 7D, A plus 7D for 22 आ जाएगा। 44/2, 2 नीचे जाएगा। तो अब इसके बाद तो एलिमिनेशन मेथड सबको पता है ना, यस ए सर। के साइन माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए और डी अपने आप फाइंड करोगे, उसके बाद फर्स्ट 3 टर्म बोला है, A1 A2 A3 फाइंड कर देना है। अब सर सुब्बा राव, हाँ जी, सर D4 आ रहा है। D4 नहीं आएगा, 5 आएगा। 5। हाँ, 12 22 10 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, 2 नीचे जाएगा तो 5 नहीं आएगा। यस सर। नाउ 19th sum. Subba Rao started work in 1995 at initial salary of 5,000 and received an increment of rupee 200 each year. In which year did his income reach to rupee 7,000? सुब्बा राव ने सब वर्क स्टार्ट किया 1995 में, कितनी सैलरी पे? 5,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ rupee 200 ईच ईयर उसको 200 का इंक्रीमेंट मिला। In which year did his income reach to 7,000? देखो starting salary 5,000, that is A. Increment each year increment कितने का मिल रहा है? 200 का, तो that is D. देखो उसकी सैलरी स्टार्टिंग में 5,000, आफ्टर 1 year 5,200, आफ्टर 2 year 5,400 एंड सो ऑन ना। तो A की वैल्यू ये हो गई, D की वैल्यू ये होगी। कहते 7,000 सैलरी कब होगी उसकी? 7,000 के इक्वल। यहां से A plus n minus 1 into D 7,000 के इक्वल। A के प्लेस पे 5,000 आ जाएगा, n minus 1 D के प्लेस पे 200 होगा, इज इक्वल टू 7,000। n minus 1 into 200 2,000 आ गया, n minus 1 200 नीचे जाएगा तो 20 रह जाएगा, n की वैल्यू 21 आ जाएगी। n कितना आ गया हमारे पास? 21 आ गया। Therefore, in 1995 plus 21, that is 2006, his salary becomes 7,000 rupees, 7,000। समझे बच्चे? उसने 1995 में वर्क स्टार्ट किया था, कहते इन विच ईयर हिज सैलरी बिकम 7,000, तो हमें 1995 में ऐड करना पड़ेगा ना, जो एन की वैल्यू आई है। इन 2006 हिज सैलरी बिकम 7,000। समझ गए? यस सर। नेक्स्ट सम जो है लास्ट वाला, वो बहुत इजी है। देखो, अवनी को उसके घर वालों ने 5 रुपये दे दिए पॉकेट मनी। अवनी ने क्या किया? अपने पिगी बैंक में डाल दी। पिगी बैंक में डालते हुए घर वालों ने देख लिया, कहते लड़की हमारी सियानी हो गई। उसके बाद क्या किया? वीकली सेविंग इसकी इंक्रीज करने लग गए। ये वीकली सेविंग थी, नेक्स्ट वीक इसको 1.75 रुपये इंक्रीज कर दिए।
मतलब नेक्स्ट वीक इसको 6.75 रुपीज दिए, ये भी इसने पिगी बैंक में डाल दिए। उससे नेक्स्ट वीक फिर से 1.75 इंक्रीज कर दिए, तो कितनी हो गई 8.5 रुपीज दिए, इसने पिगी बैंक में डाल दिए, एंड सो ऑन, ऐसे इंक्रीज करते रहे। तो आफ्टर सम वीक्स her weekly saving become ₹20.75, एन वीक में उसकी सेविंग इतनी हो गई, तो एन फाइंड करो। ए पता है, डी दिस माइनस दिस 1.75, दिस इज ए एन 20.75। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आंसर है। Yes, sir. कल की तुम्हारी छुट्टी होगी। फाइव पॉइंट थ्री एक्सरसाइज, 5.3 एक्सरसाइज में बेटा ए एन का हमने फॉर्मूला किया था। निशान, Yes. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए एन? Sir, A into ए इंटू नहीं होता, ए प्लस होता है बेटा। A plus N minus 1 into D. यस, ये फॉर्मूला किया था हमने ए एन का। अब जो हम फॉर्मूला कर रहे हैं वो करेंगे एस एन का। एस एन का मीनिंग होता है सम ऑफ एन टर्म्स, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा इसका फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है एस एन का। ये दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास एस एन। ठीक है, ये हम फिर परसों ही कर लें क्योंकि ये कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा। ओके बोलो सर। बच्चों, Yes, sir. अभी तक ना अपना 5.2 तक जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, क्योंकि आज सारा दिन है, कल का दिन है, तुम्हारे पास 2 दिन है। जो तुम्हारा पुराना पेंडिंग है ना, वो वीडियोस में से देख के कर लो। त्रिपन्ना, फर्स्ट 3 चैप्टर्स पेंडिंग है, वो कर लो बच्चे आज। Okay. ठीक है, और जैसिका यू ऑल्सो Yes, sir. आज सर कंप्लीट एडिशन कर। बता दीजिए कौन सी लेनी है। आर डी शर्मा, ओके सर। ठीक है, मैंने तो ले ली, आप ले लेना। और चलो, आज के लिए फिर इतना ही एनफ है। अभी करेंगे परसों, कल की छुट्टी है, परसों करेंगे। परसों टाइम इवनिंग का ही होगा। ओके, Okay. ओके सर। बट अभी तक यहाँ तक कंप्लीट कर लो, 2 दिन है आपके पास। Yes, यस sir. सर। चलो ठीक है बच्चे, ओके, टाटा, बाय बाय। बाय सर। Bye.